नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको षटतिला एकादशी पर एक गरीब लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यह व्रत सनातन धर्म के पांचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। षटतिला व्रत भगवान विष्णु जी महाराज के लिए किया जाता है। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने के कारण इस व्रत को षटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। यह 6 प्रकार के तिल हैं: जल में तिल मिलाकर स्नान करना, तिल का उबटन, तिल मिले जल को ग्रहण करना, तिल से तिलक करना, तिल से हवन करना और तिल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना। इस दिन जो भक्त जितने भी तिलों का दान पुण्य करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस व्रत को करने से रोगी को आरोग्य मिलता है, किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत हत्या से लगने वाले पाप को भी दूर करने का सामर्थ्य रखता है। पुराणों के अनुसार भक्तगण नियम पूर्वक व्रत पूजा करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। धन और पुत्र की कामना करने वाले भक्त इस व्रत को करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामलाल था। उसके साथ उसके बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब था। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता रहता था। बच्चों को भूखा देखकर रामलाल और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। रामलाल रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और यही उसका जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ियां बेचकर वह बेचारा अपने परिवार को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती थी उस दिन वो और उसका परिवार भूखे पेट ही सोता था। एक दिन की बात है, वह एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए निकल गया। वहां जाकर वह देखता है कि वहां तो किसी जश्न की तैयारी चल रही है। उत्सुकता पूर्वक वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा और रामलाल ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर वह साहूकार बोला, यह षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी हो रही है। इस व्रत से रोगी, पापी, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर रामलाल ने सेठ जी से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? इसके क्या नियम हैं? तब सेठ जी ने रामलाल को व्रत की विधि बताई। सेठ जी ने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पंचामृत तैयार कर और इसमें तिल मिलाकर भगवान विष्णु जी को स्नान करवाना चाहिए। धूप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, रोली से भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करनी चाहिए। षटतिला एकादशी से पहली रात यानी 10वीं की रात से व्रत शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं। उड़द और तिल को मिलाकर खिचड़ी बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। तिल से निर्मित खाद्य सामग्री को स्वयं ग्रहण करें और ब्राह्मणों को भी खिलाएं। दिन में पूरे दिन विष्णु जी के भजन कीर्तन करें। विष्णु जी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगर संभव हो सके तो रात्रि के समय हवन कीजिए। यह सब सुनकर रामलाल साहूकार से अपनी लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंचा और उसने इस व्रत के बारे में अपनी पत्नी को बताया और उन दोनों पति पत्नी ने उस दिन के पैसों से षटतिला व्रत का सामान खरीद लिया और उन्होंने पूरे दिन नियम विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। उनके यह व्रत रखने का परिणाम हुआ
कि उनका घर धन धान से भर गया। वह गरीबी से दूर हुआ और धन यश पाकर सम्मानित किया जाने लगा। और रामलाल के परिवार ने ये व्रत करके सभी दुख से मुक्ति पा ली। जय हो विष्णु भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।